मायानगरी मुंबई इन दिनों जल नगरी बनी हुई है। लगातार 4 दिनों से भारी बारिश ने कभी ना थमने वाले इस शहर का मानो सब कुछ ही रोक दिया हो। बुधवार को भी मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने शहर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि गुरुवार से महानगर में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। मुंबई में रात भर और बुधवार सुबह रुक रुक कर बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार बुधवार सुबह 8:30 बजे तक मुंबई में 24 घंटे में 200 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को मुंबई में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें नदियों जैसी हो गई, जिससे कई इलाकों में ट्रैफिक और रेल यातायात ठप पड़ गया। मूसलाधार बारिश के कारण पटरियों के डूब जाने की वजह से सेंट्रल रेलवे की मेन और पोर्ट लाइंस पर लोकल ट्रेन सर्विस भी रुक गई, जिससे यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोकल मुंबई की लाइफलाइन भी कही जाती है। इसके साथ ही हवाई यातायात पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। इस बीच बुधवार को इंडिगो ने मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की है। इसके साथ ही स्पाइस जेट ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। लगातार बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तर भी बंद रहे और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी दोपहर 12:30 बजे तक ही कामकाज हो सका। जलभराव के कारण कई लोकल ट्रेनें भी रद्द कर दी गईं। इस बीच पश्चिमी रेलवे ने पुष्टि की है कि चर्च गेट दहानू रोड सेक्शन पर सब अर्बन सर्विस अभी भी चालू है। हालांकि ट्रेनें 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं। एडवाइजरी में बताया गया है कि वसई रोड स्टेशन पर जलभराव की जानकारी मिली है, जिसके कारण अप फास्ट लाइन पर लोकल ट्रेनों को सीमित रफ्तार से ही बड़ी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है। वहीं मंगलवार को मुंबई में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। शहर के अलग अलग स्टेशनों के बीच एलिवेटेड ट्रैक पर 2 भीड़ भाड़ वाली मोनो रेल ट्रेन फंस गई, जिसके बाद 782 यात्रियों को बचाया गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की और बिजली और एसी बंद होने के कारण कुछ यात्री बेहोश भी हो गए। हालांकि केवल एक यात्री को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और उसकी हालत भी अब स्थिर है। वहीं न्यूज एजेंसी ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA के हवाले से बताया कि भारी बारिश के कारण लोकल ट्रेन सर्विस में रुकावट आने की वजह से यात्रियों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, जिसके कारण बिजली सप्लाई बाधित हुई, क्योंकि मोनो रेल सिस्टम अचानक ही इतनी भीड़ को संभालने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस पूरी घटना की जांच कराई जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं, जो कि हाई अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए रायगढ़ और पुणे जिले के घाट सेक्शन के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जबकि ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सेंट्रल महाराष्ट्र में बारिश नहीं होने की संभावना है, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को घर के अंदर रहने और बाढ़ के खतरे वाले इलाकों से बचने की सलाह दी गई है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 15 अगस्त से शुरू होकर 5 दिनों में महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से अकेले नांदेड़ जिले में 7 लोगों की मौत हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्थिति को लेकर दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में 15 अगस्त को 1 व्यक्ति की मौत हुई, जबकि इसके अगले दिन यानी 16 अगस्त को 3 मौतें हुई। वहीं 17 अगस्त को 7 लोगों की जान गई, उसके बाद 18 को 3 लोगों की और 19 अगस्त को 6 लोगों की मौत हुई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 21 हो गई। ये मौतें दीवार या मकान गिरने, बिजली गिरने, बाढ़ आने, उफनती नदियों में बह जाने और भूस्खलन जैसे कारणों से हुई हैं। अकेले नांदेड़ जिले में ही 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें से ज्यादातर मौत डूबने के कारण हुई। बारिश से संबंधित इन घटनाओं में सिर्फ इंसान ही नहीं, 12 जानवर भी मारे गए, जबकि 10 लोग घायल हुए। इसके साथ ही बीएमसी ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील भी की और उनसे आग्रह किया है कि वे वेरीफाइड जानकारी या आपात स्थिति के दौरान मदद के लिए नगर निगम के इमरजेंसी कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 1916, एक बार फिर दोहरा देते हैं, 1916 पर ही संपर्क करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और WhatsApp चैनल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।